आज का प्रश्न है, मीडिया की भाषा की विशेषता का उल्लेख करें। मीडिया की क्या क्या भाषा की विशेषता होता है उसके बारे में पूरी विस्तार से जानना होगा। यह प्रश्न आपको रांची यूनिवर्सिटी 2009 में पूछा गया है। उसके बाद 2012, 17, 19। मीडिया शब्द जनसंचार माध्यम के लिए प्रयुक्त होता है। जनसंचार के कोई माध्यम है जिसे परंपरागत भी आधुनिक भी। सबसे पहले मीडिया शब्द का अर्थ व्याप्ति की ओर चले। मीडिया शब्द का अर्थ है माध्यम, यानी जनसंचार व्यापक अवधारणा है। जनसंचार व्यापक अवधारणा है। जनसंचार के लिए विभिन्न माध्यम का प्रयोग होता है, जैसे आजकल टीवी, मोबाइल, समाचार पत्र आदि। इन माध्यमों की भाषा भी अलग अलग होती है। समाचार पत्र के लिए लेखन वैसे ही नहीं होता जैसे रेडियो श्रव्य माध्यम है, मैंने सुनने वाला, या टेलीविज़न दृश्य श्रव्य माध्यम, यानी सुनने वाला भी देखने वाला भी होता है। बात सीधी है, माध्यम आधारित लेखन के तरीके अलग होते हैं, अतः इनकी भाषा भी अलग प्रकार की होती है। भाषा का प्रयोग क्षेत्र ही उसकी विशेषता का निर्धारण करती है। प्रमुख जनसंचार माध्यम है प्रिंट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट। मुद्रित माध्यम से छपे हुए शब्द होते हैं। छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। ये आज भी देख पढ़े जा सकते हैं। कल भी समाचार पत्र पढ़कर अलग किनारे रख दिए जाए तो भी आवश्यकता अनुसार उन्हें देखा पलटा जा सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि जिस समाचार पत्र को हम पढ़ के रख भी सकते हैं, उसे बात के लिए भी रख सकते हैं। यानी कि ये लिखित माध्यम है, इसे जब चाहे तब निकाल सकते हैं। ये शब्द लंबे समय अपने उसी रूप में मौजूद रहते हैं, जैसे लंबे समय तक हुआ उसी रूप में मौजूद रहते हैं। मुद्रित माध्यम में लिखित भाषा का प्रयोग होता है। यह भाषा अनुशासन की मांग करती है। व्याकरण में नियमों का पालन भाषा के लिखित रूप के लिए आवश्यक है। जैसे कि भाषा के लिए लिखित रूप के लिए व्याकरण का पालन होना चाहिए, उसे शुद्ध लिखना चाहिए। क्या कह रहा है वह सारी बातों का पालन होना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि इसमें व्याकरणबद्ध लिखित रूप होना चाहिए। वर्तनी, वाक्य संरचना और प्रोक्ति का ध्यान रखना आवश्यक और अपेक्षित है। मुद्रित भाषा की एक और विशेषता यह है कि यह चिंतन की विचारों के प्रकटन की भाषा है। यह विश्लेषण की शक्ति से संपन्न होती है। साक्षर व्यक्ति ही मुद्रित भाषा पढ़ सकता है। यानी कि पढ़ा लिखा ही व्यक्ति मुद्रित यानी प्रिंटेड भाषा पढ़ सकता है। इस माध्यम की कमी से है मुद्रित माध्यम के लिए लेखन क्रम में स्थान की सीमा को ध्यान रखना जरूरी होता है। इसे मुद्रित यानी प्रिंटेड माध्यम में लेखन क्रम के स्थान सीमा को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे किस क्रम में लिख रहा है उसकी स्थान कौन जगह क्या लिखे वह ध्यान में रखना चाहिए। आलेख में एक बार लेखन क्रम में आई गलतियों को दूर करने की गुंजाइश होती है। रेडियो एक माध्यम है, यह श्रव्य माध्यम है जिसमें मान ले कि समाचार सुनना प्रसारण की प्रतीक्षा अपेक्षित है। जिसे रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, इसमें आपको समाचार सुनने के लिए सही समय पर आना होगा, उसके प्रसारण का प्रतीक्षा करना होगा। यह अपेक्षित है, यह करना आपको अनिवार्य है। रेडियो की भाषा की विशेषता इसकी श्रव्य रूप के कारण ही तय होने लगती है। जैसे रेडियो में जो भाषा कह रहे हैं उसकी विशेषता आपको सुनने पर ही लगेगी कि उसकी क्या विशेषता है। यह विशेषता इस प्रकार है। पहला है, रेडियो एक रेखीय माध्यम है, यह ध्वनि प्रधान माध्यम है। रेडियो ध्वनि प्रधान माध्यम होती है। जैसे कि कैसा आपका ध्वनि है उसी प्रकार का वह रेडियो स्टेशन, रेडियो चैनल
चलेगा, ज़्यादा आदमी देखे जाएंगे। लंबे वाक्य सुनते हुए श्रोता उलझ सकते हैं। जैसे रेडियो में बहुत ऐसे लंबे वाक्य है जिसमें सुनते हुए श्रोता उलझ सकते हैं, मतलब समझ नहीं सकते कि क्या बोल रहा है, और अभिप्रेत अर्थ की प्राप्ति उसे नहीं हो सकती है, साथ ही उसकी अर्थ की प्राप्ति उसे नहीं हो सकती है। एक बार में समझ में आने वाली शब्दों का प्रयोग श्रव्य माध्यम के लिए लेखन कर में होना चाहिए। शब्दों में दृश्य जीवत कर देने की शक्ति संपन्न होनी चाहिए। भारी भरकम दुरह शब्दों का प्रयोग इसीलिए नहीं होना चाहिए कि वाचन और श्रवण दोनों में मुश्किलें आ सकती है। वाचन मतलब कहने और श्रवण मतलब होता है सुनने में भी मुश्किलें आ सकती है, इसीलिए भारी भरकम दुरह शब्दों का प्रयोग नहीं होनी चाहिए, यानी बड़ा शब्दों का, भारी भरकम शब्दों का। तीसरा महत्वपूर्ण लोकप्रिय माध्यम है टेलीविजन यानी टीवी। आजकल यह स्थान ले लिया है मोबाइल ने। यह दृश्य श्रव्य माध्यम है जिसमें दृश्य के लिए लेखन, दृश्य के साथ लेखन अपेक्षित है। इस माध्यम में भाषिक विशेषता इस प्रकार है। पहला, कठिन शब्दों का प्रयोग से बचना चाहिए। साक्षर निरक्षर समाज के हर वर्गों की व्यक्ति की समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग रूप में किया जाना चाहिए। जैसे कि यह एक ऐसा माध्यम है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी टीवी देखता है और अनपढ़ व्यक्ति भी टीवी देखता है, यानी कि इसके लिए आपको ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसे समझ सके, साथ ही साथ एक आपको बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसे समझ सके। दृश्य माध्यम में दृश्य आते रहते हैं, शब्द सहयोगी होते हैं। इस माध्यम में अधिक बोलना अपेक्षित नहीं होता। समाचारों की ही बात ले, समाचार से संबंधित दृश्य स्क्रीन पर आते हैं जिसके बारे में जानकारी देने का काम है। जितना देख रहा है उसके बाद कितनी आवश्यकता है उतनी ही जानकारी दे। जैसे कि समाचार पत्र में समाचार लिखा हुआ रहेगा शॉर्ट में, तो उसके बारे में आपको जानकारी देना होता है। रेडियो और टीवी पर क्रिकेट का सीधा प्रसारण के उदाहरण के माध्यम से बात आसानी से समझा जा सकता है। रेडियो में जितना अधिक बोलना पड़ता है, टीवी पर सारी दृश्य खेल के सामने ही दर्शक को हर बात नहीं बतानी पड़ती। बात आदमी दर्शक टीवी में देखता है कि क्या चल रहा है, वो वही बात बतानी चाहिए जो कि मुख्यतः क्रिकेटर के नाम तथा कितने रन हुए, उसी प्रकार से बात बतानी चाहिए जो कि आदमी समझ नहीं रहा है उसी प्रकार से। समाचार पत्र, रेडियो, टीवी में विज्ञापन भी आते हैं। यह प्रकाशित प्रसारित होते हैं। जैसे कि रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सबका आय का मुख्य स्रोत विज्ञापन ही है। विज्ञापन से ही उन्हें पैसा मिलते हैं जिससे उसकी टीआरपी बढ़ती है। यहाँ भी मुद्रित श्रव्य और दृश्य श्रव्य माध्यम के अनुरूप भाषा प्रयोग का ध्यान रखना अपेक्षित है। बोलचाल की भाषा का प्रयोग इन माध्यम के लिए होना चाहिए। सरल भाषा में विचार तत्वों की प्रस्तुत अपेक्षित है। भाषा संप्रेषणीय होनी चाहिए। ऐसे अनेक शब्द हैं जो मुद्रित माध्यम में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन श्रव्य और दृश्य श्रव्य माध्यम के लिए सुविधा अनुपयुक्त है। निम्नलिखित उपरांत आदि ऐसे ही शब्द है। दृश्य श्रव्य माध्यम के लिए लेखन कर में अनावश्यक विशेषता की समासित शब्दों में प्रयोग से बचने की आवश्यकता है। इसे श्रव्य दृश्य माध्यम के लिए लेखन कर में जो अनावश्यक विश्लेषण है, यानी जिसकी आवश्यकता नहीं है, उस विशेषता को बताने के लिए उसके शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। उसके शब्दों की प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। संक्षेप में आम आदमी की समझ में आने वाली मध्य प्रयोगी भाषा ही इसके लिए उपयुक्त है, यानी कि उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो मध्य उपयोगी हो, जो कि सब
माध्यमों में उपयोगी हो, सब आदमी आसान से समझे, उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यह प्रश्न है, मीडिया की भाषा की विशेषता का उल्लेख करें, जो कि आपको हिंदी में तथा जितने भी हिंदी से संबंधित एग्जाम है उसमें पूछ सकते हैं कि मीडिया की भाषा। साथ ही आपको मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में भी यह प्रश्न आ सकते हैं कि हिंदी की भाषा, मीडिया की भाषा की विशेषता का उल्लेख करें।